एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, डू दे रियली मिस यू। क्या वो आपको सच में मिस करते हैं? ओके, तो मिस यू, लव यू। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी ये रीडिंग। जर्नल है तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, पर्सनल रीडिंग बुक कराएं अपनी डिटेल्स के साथ। उसके बाद जो आपके लिए डिसीजन या गाइडेंस निकले प्लीज तभी डिसीजन बनाइएगा, ऐसे डिसीजन ना बनाएंगे, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, तो खुद पे फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। उनका नाम ले सकते हैं, उनकी फोटोज देख सकते हैं। ओके, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनकी आईज को विजुलाइज कर सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट होने से पहले ही क्लेम कर लें, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो और रीडिंग आपसे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट करे। प्लीज यूनिवर्स, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जिसके लिए भी मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के लिए भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। स्टार कार्ड है, ओके। एक्वेरियस की एनर्जी है, मेजर अरकाना। ओके, मेजर अरकाना, स्टार्टिंग ही आपकी मेजर अरकाना से हो रही है। और मुझे इनकी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट, ओके ओके, क्या बात है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, अर्थ साइन मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक, क्या बात है भाई। अभी मैंने शायद कल या आज शायद रीडिंग की थी, उसमें भी शायद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वैंड्स आया था। उसमें भी पता नहीं कौन सी रीडिंग थी, आई फॉरगॉट। ओके, आपके अगर मैं पार्टनर की देखूं तो सबसे पहले तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियरली। और नंबर की मैं बात करूं तो 17 नंबर, 7+1 8 भी होता है। 2 आया है, 2 की एनर्जी आई है, और 4 नंबर, तो बिल्कुल क्लियर है। 7+1 8 होता है, 2+4 होता है, और 4 का नंबर भी है, तो 4 की एनर्जी भी आई है, ठीक है। और 4 और 2 मिला के 8 भी होता है, तो 8 की एनर्जी भी है, ठीक है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 8 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी और 2 की भी एनर्जी है। बड़ा सीक्वेंस में नंबर आए हैं आपके लिए, काफ़ी एंजलिक नंबर है। 2 भी एक एंजल का बहुत बेहतरीन नंबर होता है, जिससे कि जो सिचुएशन जैसी हो रही है इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल और यूनिवर्स अपने हिसाब से इसको देख लेंगे, ठीक है। 4 नंबर वैसे भी रीयूनियन का, रिकंसिलेशन, मैरिज, सेटलमेंट, प्रपोजल, डेट, इन सब का कार्ड होता है, जो कि ऑलरेडी अपने में बड़ा खूबसूरत सा कार्ड है। 8 नंबर अबंडेंस का कार्ड होता है, ब्लेसिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, हीलिंग, अबंडन, और इन सब का होता है, जो कि अपने में ही बहुत प्यारा सा एक इन्फिनिटी का नंबर होता है। तो तीनों ही नंबर, चाहे हम सिंगल देखें, डबल में देखें, आपके लिए बड़े प्यारे से एंजल्स नंबर आ रहे हैं। ओके, तो आपकी तरफ कुछ बेहतरी होते हुए नजर आ रहा है, ये तो हम पहले ही देख ले रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार कार्ड आया है, जो कि वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, सुकून चाहते हैं।
तो एक सुकून की तलाश कर रहे हैं, एक खुद को सुकून में लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीजों को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, कोई सक्सेस पर्सन हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कोई एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो स्टार कार्ड की तरह हो सकता है। वैसे तो यहाँ हीलिंग की बात हो रही है, और वैसे देखा जाए सॉलिट्यूड में है ये पर्सन, सिंगल है, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आपकी तरफ सुकून की तलाश में आना चाहते हैं, आप इनकी पॉजिटिविटी का, लाइट का सोर्स हैं, आप इनके सुकून का सोर्स हैं। आप सॉलिट्यूड में हो सकते हैं, ये आपको एज अ स्टार, एक उभरते हुए सितारे की तरीके से देख रहे हैं, और अपनी लाइफ में भी इसी तरीके से आपको देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक उभरता हुआ सितारा है जो लाइट और सुकून और पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी, बैलेंस, हीलिंग, अबंडेंस, ये सब लेके इनकी लाइफ में आता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये खुद भी कोई अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ इन्होंने न्यू चैनल वगैरह अपडेट किया हो, या आप इस तरीके से, ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। फिलहाल तो ये अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में हील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ चीजों को। सेकंड में देखूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का हमारा कार्ड आया था। 2 ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल क्लियर है, दो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही हैं जो मुस्तकिल चलती रहती हैं, कंटिन्यू में। कोई ना कोई है, या तो आपके साथ साथ ये किसी को बैलेंस कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में ही अपने दिल दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अगर मैं कहूँ तो इनके 7 चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं नजर आ रहे, पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे। स्टार कार्ड विद 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है इनके 7 चक्रा सही नहीं चल रहे हैं, डिस्टर्ब है, बैलेंस है। अगर ये अपने थ्रोट चक्रा को मेंटेन कर रहे हैं तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो ना ही ये एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, जहन कुछ और कह रहा है, फीलिंग्स कुछ और कह रही है, प्यार कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन है। और ऐसा भी है कि इनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन जरूर है जो इनको बैलेंस नहीं कर पा रही है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, हीलिंग एंड बैलेंस की बात है। स्टार कार्ड के तुरंत बाद देखिए 2 ऑफ पेंटिकल है। देखिए टैरो कितने उससे आपकी पर्सन की एनर्जी को अपने आप एक साथ बता रहा है। ठीक है, यही एक ब्यूटी होती है टैरो की, एग्जैक्ट वो एनर्जी वो बता रहा होता है, विद सीक्वेंस में उसके आंसर देता है। 2 ऑफ पेंटिकल से इनकी लाइफ में बैलेंस आउट है, डिसीजन में बड़ी प्रॉब्लम है, दिल दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, दो नाव में एक साथ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हो सकता है जो पब्लिक प्लीजिंग बहुत है, हर किसी को बड़ा पैम्पर करने की और हर किसी के लिए जो है खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो नहीं पा रहा, एक हो रहा तो दूसरा नहीं हो रहा, एक बैलेंस कर रहे हैं। अब चाहे बैलेंस इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या इनकी प्राइवेट लाइफ हो, बैलेंस इनका आउट है। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका बैलेंस नहीं सही है, डिसीजन नहीं है, कंफ्यूजन बहुत सारी है। 4 ऑफ सॉर्ट्स है, देख लीजिए, सोचे बहुत है। पहली बात तो ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके, बहुत स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स इनके बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब बेड टाइम आता है तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। रातों में नींद बहुत देर से आ रही है, जल्दी नींद खुल जा रही है, सही से सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी पेन, हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, हाइपरटेंशन और तरह तरह की इनको बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम, में भी इनको कुछ हाइजीन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मे बी इनके जॉइंट पेन में प्रॉब्लम हो रही हो, शोल्डर सर्वाइकल पेन बहुत हो रहा हो, आईज में प्रॉब्लम हो रही है, आईसाइट अगर इनकी वीक है तो इनके आईसाइट का इनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मे बी इनका पावर अभी बढ़ा है क्योंकि इनको हेडेक हो रहा है, तो मे बी शायद इन्होंने चेकअप वगैरह कराया हो तो इनको शायद पता चला हो कि इनकी आई पावर इनका बढ़ गया है, कुछ प्रॉब्लम इनकी आई साइड में हो सकती है। ओके, या इनके ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा भी लग रहा है। मे बी शायद इनको एक तरफ का कान में पेन हो रहा हो और इनको लग रहा हो कि वो एकदम से असहनीय टाइप का हो गया हो, कि बहुत पेन सहन नहीं हो रहा, और इन्होंने चेकअप कराया हो तो शायद डॉक्टर ने इनको कुछ ईयर से रिलेटेड कुछ इनको इन्फेक्शन या कुछ इनको बताया हो, क्लीनिंग का प्रोसेस कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, बट ये इंट्यूट हो रहा है तो मैंने कह दिया। बट ये आपके बारे में कुछ ना कुछ इनको रिग्रेट, किसी बात का रियलाइजेशन, उलझन इनको बहुत हो रही है, बहुत परेशान है, अगर मैं कहूँ एक्सट्रीम लेवल पे परेशान बहुत है। ठीक है, सुकून नहीं है।
बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन काफी लॉन्ग डिस्टेंस मामला हो सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या तो मे बी आपको पता है कि नहीं, हो सकता है मे बी ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस का मामला लग रहा है, जहां पे शायद आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद है, क्योंकि अगर ये स्टार कार्ड से आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं और आपको उभरता हुआ कहीं देख रहे हैं कि आजकल आप बड़ा लाइमलाइट में हैं, बड़ा कोई एक ऐसा कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं जहां से कि आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप सक्सेस हो रहे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, आप कोई हीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं आप, ओके, मे बी कोई हीलर हो। वैसे तो आप सॉलिट्यूड हैं, स्टार सीड हैं, आप वैसे भी कोई सर्विस से रिलेटेड काम जरूर करते हैं, सोसाइटी को किसी तरीके से कुछ सर्विस, गाइडेंस, स्कॉलर, रिलेशनशिप स्कॉलर, गाइडर हो सकते हैं आप, ओके, रेकी हीलर हो सकते हैं, और किसी तरह का आप कोई कुछ तो करते हैं। ये आपको काफी फेमस देख रहे हैं, और मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, पर डिस्टेंस एज अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल भी डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ओके। इसीलिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि खुद को बैलेंस करना, ओके। तो मे बी नो कांटेक्ट वाले भी देख रहे होंगे। चलिए, तो ये तो आपके पार्टनर की रही करंट एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ यही मामला चल रहे हैं और आप काफी अकेले अपने काम में लगे हैं, अपने आप को दिन रात कहीं लगा रखा है, तो फिर बिल्कुल आपकी ये रीडिंग है। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे पार्टनर का तो ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा है, हमारे बीच में बिल्कुल ऐसी मामलात नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं। चलिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में कि अगर तो आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है, तो डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस करते हैं? जो कि दिख तो रहा है कि 2 ऑफ वैंड्स से ये आपको लेके सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, परेशान हो रहे हैं, तभी तो आपको देख रहे हैं कि आप स्टार कार्ड से कुछ तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ तो मामला आपकी तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब स्टॉकिंग तो चल रही है, आपके ऊपर नजर तो ये रखे हैं। चलिए, फिर भी हम नोटिस करते हैं, डू दे मिस यू, डू दे मिस यू, क्या ये पर्सन की अगर ये करंट एनर्जी है, ये सिचुएशन है, तो क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? डू दे रियली मिस यू? ओहो भाई, सबसे पहला कार्ड ही देखिए आया है किंग ऑफ वैंड्स का। या तो किंग ऑफ वैंड से आपकी एनर्जी है, वरना तो ये आपके पार्टनर की है। किंग ऑफ वैंड से ये काफी डैशिंग, अगर तो मस्कुलाइन एनर्जी है, कोई मेल पर्सन है, तो ये काफी हैंडसम है, ब्यूटीफुल, तो भाई अरे हैंडसम है, चार्मिंग है, और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है। सेल्फिश हैं, सेल्फिश बहुत हैं, ये इन एंड आउट सिचुएशन इनकी रहती होगी, फ्लर्ट, पैशनेट और इन सब में ज्यादा रहते होंगे, फ्लर्टिशियस नेचर है, सोशलाइज होना बहुत पसंद है, अपने आप को ट्रेंड में ब्यूटी मतलब रखना बहुत पसंद है, ड्रेसिंग बहुत यूनिक होगी इनकी। लेकिन चाहे ये कितने भी कैसे हों, आपकी तरफ इनकी अट्रैक्शन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टार कार्ड के नीचे किंग ऑफ वैंड्स आया है। या तो आपको लेके ये इस तरह सोच रहे हैं कि आप दिन पे दिन आप बहुत ज्यादा ट्रेंडी, सेल्फ लव और अपने आप में कुछ ना कुछ बदलते जा रहे हो, दिन पे दिन आपके अंदर कुछ तब्दीली ये देख रहे हैं, जो कि इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। और अगर ये खुद भी ऐसे है ना, तो तब भी इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, फ्लर्ट, पैशनेट, रोमांटिक, टीजिंग, ये इनको बहुत आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर पा रहे हैं, एक पैशनेट इग्नाइट हो रहा है, और एक पुल एनर्जी पुल हो रहा है कि ये आपकी तरफ, आपके काम को, आपकी पर्सनैलिटी और जो आप इस समय अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, वो इनको पुल कर रहा है आपकी तरफ, ओके। हम देख रहे थे डू दे मिस यू, दे रियली मिस यू। एस ऑफ कप्स आया है, बिल्कुल क्लियर, ये आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो बैलेंस आउट है, दो चीजों में ये जगल कर रहे हैं, डिसीजन नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है, बैलेंस नहीं है। एस ऑफ कप से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी लाइफ में ये बिल्कुल भी नहीं है, नो कांटेक्ट मामला है, ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने बहुत टाइम तक आपसे नो कांटेक्ट में है, फीलिंग को कंट्रोल किया, बट अब नहीं हो रहा, ओके।
अब इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को कंट्रोल सप्रेस करके बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि नहीं नहीं यार कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली जेन्युइनली ये फील कर पा रहे हैं। अगर इस जगलिंग मोड में इन्होंने आपको सिर्फ जगल किया, आपके लिए कोई फैसला नहीं सुनाया, जो कुछ भी है, अगर तो बिल्कुल लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या अपने में कंफ्यूजन थे, आपको लेके क्लैरिटी नहीं थी, और हमेशा आपको कोई डिसीजन इनके मन में नहीं था, आपको इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। हो सकता है आपने कुछ डिमांड किया हो, उस पर इन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया, बिकॉज ये कभी क्लियर ही नहीं थे अपने मामले में कि इनको आपके लिए क्या करना है। जो कुछ भी सिचुएशन है, अगर तो एज अ थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी था तो भी ये जगल कर रहे थे, और अगर तो आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई और था, फैमिली थी, करियर था, जो कुछ भी था, या एज अ पर्सन भी इनकी लाइफ में था, तो ये जगल कर रहे थे। बट अब ये जो आप लोगों के बीच में शायद नो कांटेक्ट आया है, जो डिस्टेंस आया है, उसमें ये बहुत ज्यादा इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। देखिए, जब डिस्टेंस आता है ना, जब इंसान नहीं होता किसी की लाइफ में, तब इंसान को असली वैल्यू समझ में आती है कि आखिर वो पर्सन हमारी लाइफ में क्या रखता है। जब वो नहीं होता ना, तब उसकी कमी खलती है, जब होता है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, सेम वही आपके पर्सन के साथ हो रही है। क्या ये आपके लिए फील करते हैं? इनको लगता था कि ये सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है, पैशनेट फीलिंग है, फ्लर्ट है, इंटीमेसी है, ये सारी चीजें ज्यादा ये वैल्यू करते थे। बट इमोशनली ये आपके लिए क्या फील करते थे, ये आपके दूर होने पे ही इनको समझ में आता है। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ऐसे पार्टनर हैं जो शायद साथ रहते हैं तो उस चीज के लिए इतना ग्रैटिट्यूड नहीं करते, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब आप इनके साथ होते हैं तो इनको आपकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो हो तो ये और किसी चीजों पे फोकस कर सकते हैं, अपने ऊपर, अपनी फैमिली, जो चीज भी इनकी लाइफ में प्रायोरिटी है। लेकिन जब आपके साथ एक डिस्टेंस आ जाता है, तब इनको आपके लिए इमोशनली ये आपके लिए फील करते हैं कि नहीं यार, वो भी लाइफ में मेरे लिए जरूरी है। सेम ऐसा हो रहा है कि ये क्या वैल्यू करते हैं, आप क्या वैल्यू करते हैं, आपके लिए क्या ये फील करते हैं, जेन्युइनली आपके लिए क्या इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल क्या फील करते हैं, ये बहुत ये शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक फीलिंग ऑफ लॉस है, जगल करना, फैसला ना सुनाना, कोई डिसीजन में क्लैरिटी ना होना, बैलेंस ना कर पाना, दिल दिमाग में कंफ्यूजन होना। इसमें सबसे बड़ी मामलात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। रोना आ रहा है, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि दिल में क्या बात है, बस एक चांस मिल जाए, हम दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लें, ये अपनी दिल की बात आपसे रख पाए। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, ऊपर से कम्युनिकेशन नहीं, तो इनको काफी डेस्परेट हो रहा है कि किसी तरीके से यार इसके साथ मामला जुड़ जाए, लेकिन अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से फीलिंग्स को और सप्रेस मैं नहीं कर सकता, मेरे को बताना है, किसी से मुझे एक्सप्रेस करना है, एक बार मैं इसको बता दूं कि मैं क्या फील करता हूं, मैं कितना मिस करता हूं। तो अब देखिए ये कब करते हैं, लेकिन एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ये करना चाहते हैं आपके साथ। अट्रैक्शन हो रहा है, फील कर रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, दिल खोल के आपको अपनी फील बताना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस हुआ या आप लोगों के बीच में जो कोई भी सिचुएशन जैसी भी रही हो, जो भी वजह हो, उसमें ये आपको लेके क्या महसूस कर गए, क्या इन्होंने आपको लेके आपको कितना मिस किया, कुछ तो मामलात हैं। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, तो तीनों ले लेते हैं। मेजर अरकाना आ रहे हैं भाई साहब। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे आपके लिए मेजर अरकाना में आया है इक्वेरियस, किंग ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल देखिए आया है थर्ड आपके लिए कि डू देर मिस यू। पेज ऑफ कप से, हाँ बिल्कुल, अभी भी मैं अगर देखूं तो एक बचकानी, एक बहुत ही चाइल्डिश सा इनका एक्ट हो सकता है। ये या तो कोई यंग पर्सन, वैसे तो किंग ऑफ वैंड्स है तो लग नहीं रहा है कि ये कोई बच्चे हैं, लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, स्पेशली जब इनको कोई एक्शन या डिसीजन की बात हो। ऐसे तो बिल्कुल रहेंगे कि मैं हूं प्रोवाइडर, मैं हूं प्रोटेक्टर, मैं ही तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ, लेकिन आप जब कहते होगे कि करो तो टाए टाए फिस वाली बात। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल से अभी भी इनके पास एक स्मॉल सी और एक पेटी सी ऑफर है आपके लिए। अब चाहे ये फीलिंग हो, सॉरी हो,
तो कोई भी ऑफर हो, बहुत ही स्मॉल सी पेटी सी ऑफर है इनके पास आपको देने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं आपको पहले ही बोल दूं, कोई बहुत बड़ी ऑफर ये आपको नहीं दे रहे हैं, बट जो कुछ भी है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से एक ऐसा इंसान जो हर तरीके से सफिशिएंट है, वो ऑफर इतनी ठुड्डी सी ऑफर आपको दे रहा है। इनको पता है कि ये ऑफर आपके मध्य मुकाबिल काफी कम है, लेकिन इनके पास जो कुछ भी है वो यही है आपको देने के लिए। बहुत छोटी सी ऑफर है, आपको मनाने के लिए, पटाने के लिए है ये, ठीक है। आपके साथ बिल्कुल ऐसी ये बात कर सकते कि सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी है उसको भूल जाओ, रफा दफा करो और हम लोग दोबारा से शुरुआत करते हैं। फीलिंग इनकी बड़ी जेन्युइन है आपके लिए साथ। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत लेवल पे इनकी हाई हो रखी है आपको लेके। पेज ऑफ पेंटिकल से एक स्मॉल सी ऑफर है कि सबको रफा दफा करके एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपको ये कहेंगे कि पुराने मामलात भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत फील करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम मेरे लिए ये हो वो हो। और ये मे भी आपको कहीं घुमाने के लिए, मिलने के लिए, मीटअप के लिए और बोल सकते हैं किसी तरीके से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मून कार्ड है, एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनको बहुत है, और वो किस बात को लेके है देखिए। लास्ट कार्ड अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो फूल कार्ड आया है। फूल कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर है कि एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक दोबारा से चांस लेना चाहते हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत हो रहा है कि अगर तो मैं ट्रैवल करके इसके पास आऊं, अगर तो मैं ये डिस्टेंस कम करना चाहूं, अगर तो मैं इसके साथ ऑफर दूं, अगर तो मैं इसके साथ इमोशनल हूं, तो क्या इसका रिएक्शन होगा। अगर तो मैंने रिस्क टेकिंग ली तो क्या ये मुझे दोबारा चांस देगी, क्योंकि मैं इसको लेके क्लियर नहीं हूं, मेरे पास इसको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर अभी भी नहीं है कि मैं इसको, हाँ ये या तो ये आए वापस तो सीधे आपको कमिटमेंट दें, या आपकी वो डिमांड पूरी करें जो ये आप इनसे मांग रहे थे, ये अभी भी वो चीज नहीं दे सकते हैं। तो इनको एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है अपने एक्शन को लेके, अपनी ऑफर को लेके, कि क्या ये एक रिस्क टेकिंग करें जो कि ये करना चाहते हैं, दोबारा चांस मांगना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, मगर ये लेना चाहते हैं, पर एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनके मन में बहुत बड़ा है। ओके, इनसिक्योरिटी और एक डाउट इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर मैं फूल कार्ड के बाद अगर बॉटम ऑफ द डेक और कॉन्टेक्स्ट में चेक करूं तो देखिए 7 ऑफ कप्स है। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत अच्छे ऑप्शन है और शायद अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो। अगर तो आप इनको बिजी दिख रहे हो तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी हैं, या तो आप बहुत सारे लोगों की तरफ एक ऑप्शन में जाना चाहते हो, आपकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आए हैं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो इनसे, ऐसा भी इनको डाउट लग रहा है। अगर इन्होंने आपके अलावा और लोगों को ज्यादा वैल्यू की, या इनकी लाइफ में आपको इन्होंने लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा, आपको इग्नोर, आपको अनवैल्यू दिखाया, डिसरिस्पेक्ट करी, आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ था करने के लिए, या इनकी लाइफ में और तरह के भी अट्रैक्शन थे इनकी लाइफ में, जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। तो फिर इनको लग रहा है कि जब मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करा दिया, तो क्या वो अब मुझ पे ट्रस्ट या बिलीव करेगी। इन्होंने, हो सकता है आपके अलावा भी बहुत लोगों को, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स हैं, हो सकता है इन्होंने और लोगों की तरफ जाके ट्राई किया हो, लेकिन आप जैसा इनको चीजें मिली नहीं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इन्होंने आपका टाइम कहीं और दे दिया। अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे जहां ये बिजी थे, इन्होंने उस चीजों को ज्यादा प्रियोरिटी दी, क्योंकि ये सेल्फिश हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, तो भी इन्होंने सबसे लीस्ट में आपको प्रायोरिटी दी, और इवन कहूं तो नहीं दी। इसकी वजह से भी आप शायद इनकी लाइफ से चले गए। ओके, तो भी इनको लग रहा है कि क्या आप देंगे। अगर तो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं कि आप बिजी हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें और अब आपका ध्यान कहीं और है, या इनको डाउट है कि अब आप और लोगों की तरफ जा रहे हो या किसी और की तरफ जा रहे हो, तो एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है इनको।
क्योंकि अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, आप बहुत साइलेंट, बहुत खामोश, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप कुछ ना कुछ टैरो रीडिंग या टैरो रीडिंग करवाते बहुत हो, ये बात इनको पता है, आपकी इंट्यूशन बहुत है। आजकल आप पार्टी वार्टी या दोस्ती वोस्ती में ज्यादा हो, अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हो, बिजी हो, तो इनको डाउट हो रहा है कि आप बहुत फन मस्ती और कहीं से अगर ये स्टॉक कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप ये ऑफर भी करना चाहते हैं, आपकी फैमिली का पार्ट भी बनना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं और देखूंगी तो फिर बहुत रीडिंग लंबी हो जाएगी। चलिए, अगर तो डू दे रियली मिस यू, तो भाई ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो बिल्कुल मिस किया, क्या है, इनका तो दिल फटा जा रहा है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करते हैं और फिर रीडिंग को हम एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? अगर डू दे रियली मिस माय व्यूअर्स, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया? इतने कार्ड्स नहीं लेने, 4-5 कार्ड एक साथ गिर गए, इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज मुझे। ये किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। एक चीज तो क्लियर है कि इनकी फैमिली में बड़ा मामला गड़बड़ है, आपके और इनकी लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने मामलात में आपके साथ आर्ग्यूमेंट में बहुत आ जाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में सुकून नहीं। और आजकल इनकी लाइफ में, अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं, तो इनकी लाइफ में बड़े मामलात खराब चल रहे हैं, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। हर कोई इनसे लड़ रहा है, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, हर कोई एक दूसरे से पॉलिटिक्स कर रहा है, घर में भी सुकून नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई सपोर्ट और सुकून नहीं, फ्रेंड सर्कल में भी हर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दोस्ती यारी में भी बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, और अकेले पड़ गए हैं, हर जगह नेगेटिविटी बहुत है। और ये आपकी तरफ इसीलिए अपने आप को हील और पॉजिटिविटी में, क्योंकि आपकी रीडिंग ही स्टार कार्ड से शुरू हो रही थी, इसीलिए ये अपने आप को हील करना चाहते हैं और ये अब आपको ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ के मामला किसी के साथ भी सही नहीं है। हर कोई इनसे सवाल कर रहा है, हर कोई इनको ब्लेम कर रहा है, हर कोई इनके ऊपर उंगली उठा रहा है, और इनको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में कहीं सुकून है ही नहीं, हर कोई मेरे लिए लड़ने को तैयार है, मैं कहाँ जाऊं, तो मैं किधर जाऊं, ये आपके पास आएंगे। ठीक है, इनकी लड़ाई आपके साथ भी हुई है, ऐसे ही नहीं आप लोग अलग हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसकी बड़ी वजह है इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट, या इनकी फैमिली और इनकी चीज़ों में कुछ इनके फैमिली इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी चीज़ें, इनका जो नेचर है वो काफ़ी सरफेस पे आ जाता है, और ये आपसे भी फड्डे कर बैठते हैं उसी गुस्से में, उस वहाँ का गुस्सा यहाँ निकाल देने वाली आदत भी होती है। ठीक है, जब इंसान अपनों से लड़ नहीं पाता तो वो ऐसे इंसान के पास आता है जो उसको बहुत प्यार करता है, उसके सारे नाज नखरे उतारता है, इंसान वहाँ का गुस्सा आता है और जो कमज़ोर होता है ना उसके ऊपर उतार देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये समझेगा। भैया हर समय नहीं समझ में आता। ठीक है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। माफी मांगना चाहते हैं, गलती हुई है, आर्ग्यूमेंट में इन्होंने आपको कुछ ना कुछ बदतमीजी की है आपके साथ, कुछ ऐसी बातें कह दी जो शायद अब इनको बड़ी लग रहा है कि यार गलत कर दिया, कुछ ज्यादा ही कह दिया। फैमिली को लेके लड़ाई हुई है, फैमिली बहुत बड़ी जगह हुई, या तो ये कुछ ना कुछ तो हुआ है। पेज ऑफ कप से एक लव ऑफ कप, या आपकी तरफ एक इमेच्योर पर्सन, ये हो सकता है कोई यंग पर्सन है लेकिन काफी मेच्योर है, लेकिन आपके मामले में ये बहुत ही बचकानी हरकत करते हैं, आपके नाम पे तो बिल्कुल नन्नू मुन्नू, बिल्कुल पैदा हुए बच्चों की तरह ये बिहेव करने लग जाते हैं, एक्शन के मामले में बिल्कुल निठल्ले। ऐसा लग रहा है एस ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि माफी मांगना चाहते हैं। जो कुछ भी ये मेरे ख्याल से इमोशनली तो आपके साथ अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत सेल्फिश सी एनर्जी आ रही है पास्ट की। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में कहूँ तो जो कुछ भी है मिस कर रहे हैं आपकी तरफ, जो ऑफर करना चाहते हैं दोबारा से, उसमें माफ़ी है, उसमें अपोलोजाइज है, उसमें मोहब्बत की कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। ओके, बहुत सरफेस पे फीलिंग है, एक सरफिरी सी बात कहेंगे ये आपसे, सरसराते हुए दबे लफ्ज़ों में ये कुछ ना कुछ अपने मन की दिल की बात कहेंगे। ठीक है, अगर तो ये आते हैं ना तो आप इनकी सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने बीच में इनको इंटरप्ट कर दिया ना तो फिर ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है ना, तो कुछ तो ये बात कहेंगे और आप
ओके चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज मुझे बताएं ये एक छोटी सी ऑफर क्या है जो ये आपको देना चाहते हैं, ये स्मॉल सी पेटी सी ऑफर क्या है, ये क्या ऑफर है जो ये देना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं ये क्या है, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स क्या है। ओहो, 6 ऑफ सॉर्ट्स, आप इनकी लाइफ से सही में वॉक अवे कर गए हो, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, और ये बात इनको अब समझ में क्लियरली, पर अभी तक अगर क्लियर नहीं थे ना, ख्याली प्लाव था कि एक ओवर कॉन्फिडेंट था कि नहीं हमारे बीच में तो कभी चीजें खत्म हो ही नहीं सकती, ये तो हमको छोड़ के जा ही नहीं सकता या नहीं जा सकती, गुमार टूट गया है। और कंजूस इंसान है, बहुत कंजूस है, या आप चले गए हो इसकी लाइफ से, मूव ऑन कर गए हो, या तो कर गए हो सही में कर गए, या करने वाले हो, इनको ये बात पता चल गई है। आपको रोकने के लिए, आपको वापस लाने के लिए ये कोई ना कोई छोटी सी ऑफर आपके सामने रखेंगे। मून कार्ड को देखते हैं, हो सकता है ये भी आपको छोड़ के चले गए थे, हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ वैंड्स है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आप या तो इनको छोड़ के चले गए, और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी था, अब ये अकेले पड़ गए हैं, और या तो ये ट्रैवल इनको करना था तो ये आपको छोड़ के चले गए, खुद ही मूव ऑन और वॉक अवे कर गए थे इस गुमार में कि आप तो हैं और पहले अपनी चीजों को देख लेते हैं। अच्छी ऑफर मिल गई, कहीं जॉब के लिए आ गया, आपने कहा होगा रुको, इन्होंने कहा नहीं मैं चला, वहां आपने भी कहा ठीक है अब तुम चले गए हो, ठीक है अब तुम चले ही जाओ। और क्या बात है भाई, आपके पार्टनर बड़े गुस्से में है क्या, कार्ड ही गिरा दिए सारे। चलिए, मून कार्ड को तो क्लैरिफाई जजमेंट कर रहा है, ठीक है, मैं अभी उठाऊंगी वीडियो को पॉज करके। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, देखिए जो कुछ भी हुआ है ना, ये पहली बात तो फेडेड था, फेडेड है, जैसा भी हुआ जो कुछ भी हुआ। देखो मैं आपको पहले बता दूं, 22, 44 रीयूनियन का कार्ड है, नंबर 2 आया है डबल वार, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी है, जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स के तौर पे है, आपको कोई टेंशन फिकर करने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हो, आपने जो कुछ फैसला लिया, अभी भी आप अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहे हो सब कुछ सही कर रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, सब सही होगा। ये फेडेड था, ये होना था, आज नहीं तो कल ये होना ही था, इसको आप रोक नहीं सकते थे, ठीक है। जजमेंट कार्ड है तो कोई मेजर डिसीजन है, अगर तो आपने यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ, और इनको जो इनसिक्योरिटी हो रही है ना वो डिसीजन लेने में हो रही है, ये जो टाइम लगा रहे हैं ना आपकी तरफ आने में, एक्शन करने में, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, यूनिवर्स इनको चने चबा रही है, ठीक है, इनको कर्मा फेस हो रहा है, इनके सामने ऑब्स्टिकल लाके रख रही है और इनको याद दिला रही है कि देखो तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने उसके लिए डिसीजन नहीं बनाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए भी किसी भी चीज में डिसीजन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम, जो बैलेंस और जो हीलिंग नहीं हो पा रही है, वो इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स इनको एक डिसीजन लेने की तरफ, आपकी तरफ पुश कर रही है कि ये आपकी तरफ आए और आपके लिए कोई मेजर डिसीजन लें, इसीलिए इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है, ये डिसीजन बनाने में टाइम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि ये एक्शन कब करेंगे, देखिए जब भी एक्शन करेंगे ये यूनिवर्स टाइमिंग के तौर पे होगा, यूनिवर्स जब चाहेगा तभी ये होगा। अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि एक्शन कब होगा, तो इसमें मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आ गया है। अब ऊपर वाले ने लिख रखा है कि आपका डिसीजन ये इंसान 10 साल बाद बनाएगा तो 10 साल बाद ही बनाएगा, अगर यूनिवर्स ने लिखा है कि ये डिसीजन ये पर्सन कल बनाएगा आपके लिए तो कल ही बनाएगा, इसमें आप या मैं या कोई टैरो कार्ड रीडर यहाँ पे नहीं बताएगा, इसके आगे यूनिवर्स इंटरवीन हो चुकी है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स टाइमिंग पे ही मामला होगा, ये इनसिक्योरिटी और डाउट इनके मन में अपने आप जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप सिर्फ इंतजार करें और अपने ऊपर काम करें।
तो लो जी भाई, मैंने अपने कार्ड उठा लिए हैं। मैंने सोचा मैं वीडियो को कट नहीं करूंगी, ठीक है। वीडियो अभी खुद ही अपने आप होगी, तो मैं कार्ड्स उठाऊंगी, ठीक है। लग रहा है आपके पर्सन चाह नहीं रहे हैं कि मैं बताऊं कि ये आपको मिस कर रहा है। काफी सीक्रेटिव है, ये नहीं चाहते इतनी जल्दी अपना कुछ भी रिवील करना हो। या वैसे ही मैंने कहा, एस ऑफ कप से नजर आ रहा है ये आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को काफी सप्रेस कर रहे हैं, दिखा ये कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, अंदर मन में लड्डू है, ऊपर दिखा रहे हैं कि हमको लड्डू से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मामला कुछ अंदर अलग ही चल रहा है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि फूल कार्ड यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। फूल कार्ड यहाँ प्लीज क्लैरिफाई, डू दे रियली मिस माय व्यूअर में ये फूल कार्ड यहाँ क्यों आया है। फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, कैंसेरियन की एनर्जी है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है भाई। देखिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, एक रिस्क टेकिंग, एक लीप ऑफ फेथ होना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप मान लीजिए मेजर अरकाना आया है, तो आज नहीं तो कल ये चीज होगी। सबके साथ सिचुएशन अलग हो सकती है, हो सकता है किसी के लिए आज एक्शन ले लें, किसी के लिए 10 दिन बाद हो सकती है, लेकिन मेजर अरकाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्शन ये ओरिएंटेड हो रहे हैं। अभी तक अगर एक्शन नहीं ले रहे थे तो अब बिल्कुल क्लियर है कि एक माइंड सेट कर लिया है कि एक्शन लेता हूं, एक करेज लाता हूं अपने अंदर, एक रिस्क टेकिंग मैं करूंगा। जिस दिन ये यूनिवर्स इंटरवीन, टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ये खुद ब खुद आपके लिए एक्शन ले लेंगे कि होगा यार, देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मना कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा इनको डांट लोगे, डपट लोगे, गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मना कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है हो जाएगा, पर मैं एक्शन लेके रहूंगा। वो वाली बात अब इनके अंदर आ गई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अभी भी अपनी फीलिंग को छुपाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, एक्शन करके आएंगे ना तो बहुत पेच की एनर्जी है, ज्यादा रिवील नहीं करेंगे। अभी भी ये आपसे कुछ ना कुछ बातें छुपाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत झूठ बोल दें आपसे, पूरी बात ना बताएं कि आपको कितना मिस कर रहे थे, क्या क्या फील किया इन्होंने, और इस टाइम में इन्होंने आपको, इस टाइम में इन्होंने, इनकी क्या एक्टिविटीज थी, ये क्या कर रहे थे, कहाँ थे, किधर थे, किनके साथ थे, कहाँ उठना बैठना था। अगर आप ये सब जानने की कोशिश करेंगे, ये नहीं बताएंगे। अभी भी ये कुछ चीजों को छुपाते हुए, कुछ फीलिंग्स को हाइड करते हुए नजर आएंगे आपको। दबे लफ्जों में कुछ कुछ बातें बताएंगे, बहुत ही सरफेस पे बातें बताएंगे, बट डीप इनसाइड आपको बात नहीं बताएंगे, अपने वेयरहुड्स नहीं बताएंगे, अपनी एक्टिविटी नहीं बताएंगे जो इस टाइम पे इन्होंने की होगी। तो कुछ छुपा रहे हैं कुछ। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर दूं, अभी भी इनकी बातों में फुली मत आइएगा, सोच समझ के एक बार रिकंसिडर जरूर करिएगा। मैंने पहली कहा, इनको मौका जरूर दीजिएगा अपनी बात को रखने का, इंटरप्ट मत करिएगा। एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप अपनी चांस पे बोलिएगा, इनको कहने दीजिएगा, क्योंकि इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। और क्यों? क्योंकि ये अभी भी कुछ चीजें छुपाते हुए कुछ तो हाइड कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि इस बीच में अगर ये आपकी तरफ आए हैं तो इस बीच में इन्होंने क्या किया, क्या इनकी एक्टिविटी थी, किसके साथ उठना बैठना था, कहाँ थे ये, किधर थे ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर तो इन्होंने किसी तरीके से आपसे चीट किया था, धोखा किया था, झूठ बोले थे, या झूठ बोलने की आदत है, छुपाने की आदत है, भले वो फीलिंग्स को ही छुपा रहे हो, लेकिन अगर छुपाने की आदत है तो अभी भी कुछ चीजें पूरी तरीके से ये रिवील नहीं करते आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, छुपाएंगे जरूर। और हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है ये आए और आपको दोबारा चीट भी कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को अलर्ट रहिएगा, फ्रीली इनको आने दीजिएगा, बट थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, मैं कोई गाइडेंस निकाल नहीं रही हूँ, जो कार्ड आए हैं मैं आपको उसी से बता रही हूँ। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस, ये थे आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, जो कि मेरी पर्सनल तरफ से थी आपकी रीडिंग के हिसाब से। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। डू दे रियली मिस यू? मरे जा रहे हैं भैया, देख लो, बताएंगे नहीं, मर तो बहुत तगड़ा रहे हैं। क्लैरिफिकेशन भी आपको दे दी है कार्ड्स की। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है।
एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग बिल्कुल आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है और आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आपको लगता है कि ठीक है अगर ये आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर तो ये मुझसे कुछ छुपाते हैं फिर मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा आपको कुछ समझ में आ जाए फिर आप, तो भैया ऐसे मन में सवाल हैं तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आपके जो डाउट है उसको मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपको पर्सनली गाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आपको जब कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि नहीं आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, आप प्रिपेयर हो तो लीजिए, कोई फोर्स नहीं है, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो बी रिस्पेक्टफुल। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम करें। रीयूनियन 2222 222 444 1111 888 करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो रीयूनियन रिकंसिलेशन है, अबंडेंस है, रीयूनियन क्या कहते हैं, ब्लेसिंग है, हीलिंग है, बहुत सारी चीजें आपके लिए बेहतर निकल के आ रही हैं, आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। ओके, तो प्लीज रीडिंग को क्लेम करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन देखिए बैठा होगा, उसको उठा दीजिए। बहुत आजकल काम चोर है, उसको उठाइए, उसको काम पकड़ाइए, उसे कहिए कि नोटिफिकेशन आपको देता रहे, अगर मिस करेगा तो आप उसको पनिश करेंगे, ऐसे बता के रखा करिए, सुनता नहीं है आजकल। ठीक है, तो उसको वो मेंटेन करिए, और प्लीज और लोगों को भी शेयर करें जिनको लगता है आपके आस फैमिली फ्रेंड्स में कि उनके साथ सेम यही सिचुएशन चल रही है और उनको गाइडेंस की बहुत नीड है या कुछ पॉजिटिव सुनने की बहुत नीड है, और आपको लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल फिट होगी, तो प्लीज ऐसे लोगों से भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सबसे कहिए प्लीज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों ने वैसे भी बहुत किया मगर मेरा सफर अभी और लंबा है, मुझे आपका सपोर्ट हर दिन जरूरत है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।